हेलो, आज के वीडियो में देखेंगे अल्फ़ाबेट ई से स्टार्ट होने वाले एडजेक्टिव और उनके बाद यूज होने वाले प्रीपोजिशन वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें देखते हैं पहला वर्ड दे रखा है एलिजिबल, मीन्स होता है योग्य फॉर प्रमोशन। अगर किसी प्रमोशन से रिलेटेड वर्ड दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर एलिजिबल वर्ड के बाद फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है इक्वल। इक्वल मीन्स होता है समान। टू द ओकेशन, अगर किसी ओकेशन या अवसर पर इक्वल वर्ड दिया गया है तो प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एनेंशियल, मीन्स होता है आवश्यक। हैप्पीनेस, अगर किसी प्रसन्नता से अगर एनेंशियल वर्ड यूज हो रहा है तो टू या फॉर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इंगेज, मीन्स होता है व्यस्त। समथिंग, किसी भी चीज़ में अगर इंगेज हैं, जुड़े हुए हैं, व्यस्त हैं, तो प्रपोजिशन इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इंगेज, मीन्स होता है सगाई हुआ। अगर किसी पर्सन से रिलेटेड है इंगेज तो इसका मतलब है कि सगाई हुआ और इसमें प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सहॉस्टेड, मीन्स होता है थका हुआ। विद संपर्क, अगर किसी वर्क से संबंधित है एक्सहॉस्टेड तो इसमें प्रपोजिशन विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इन्व्यूसियस, इस ईर्ष्यालु ऑफ संबंध, तो संबंध से इन्व्यूरियस वर्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इन्व्यूरियस, इसमें भी अगर किसी वस्तु है तो इसमें प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। दोनों वर्ड सेम है, दोनों में प्रपोजिशन सेम यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज्ड, मीन्स होता है आरक्षित, छोड़ा गया। किसी भी डेंजर परिस्थिति में एक्सपोर्ड हुआ है तो वहाँ पर प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्स ओपनरेटेड, मीन्स होता है अभियोग मुक्त। किसी भी ब्लेम से अगर अभियोग मुक्त वर्ड संबंधित वर्ड दिया गया है तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिव, मीन्स होता है प्रभावशाली। ए पर्पज, अगर किसी पर्पज के लिए इफेक्टिव वर्ड यूज किया गया तो इसके बाद प्रपोजिशन फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट, उत्कृष्ट। वंस राइटिंग, अगर किसी राइटिंग के लिए इमिनेंट वर्ड यूज किया गया है तो प्रपोजिशन फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है इंड्रोब्ड, संपन्न। विद नेचुरल एबिलिटी, अगर किसी नेचुरल एबिलिटी के लिए वर्ड इंड्रोब्ड यूज किया गया है तो इसके बाद प्रपोजिशन विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इंटाइटल्ड, अधिकृत टू समथिंग, अगर किसी वर्ड में या किसी चीज़ के लिए इंटाइटल्ड वर्ड यूज किया गया तो इसके बाद टू प्रपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज्ड, विरक्त या विच्छिन्न। किसी भी व्यक्ति दोस्त के लिए अगर स्ट्रेंड वर्ड यूज किया गया तो इसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट है ईगर, ईगर्स आतुर, अधीर, उतावला। डिस्टिनेक्शन, अगर ये वर्ड यूज किया गया है इससे रिलेटेड है ईगर्स तो वहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है ईगर, ईगर मीन्स होता है उत्सुक, इच्छुक। द परस्यूट ऑफ नॉलेज, अगर किसी नॉलेज से रिलेटेड सेंटेंस दिया गया है तो उसमें ईगर्स वर्ड्स के बाद इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इजी, इजी मीन्स होता है सरल, सहज, आसान। एक्सेस, अगर किसी भी एक्सेस पहुंच में इजी वर्ड दिया गया है तो वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मीन्स होता है नियुक्ति। गार्डनिंग, गार्डनिंग के लिए अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो प्रपोजिशन इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एम्पटी, खाली, निरर्थक। इट्स कंटेंट, अगर किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट अगर एम्पटी है, खाली है, तो निरर्थक है तो वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इनरेज्ड, नाराज, क्रोधित, रंज। किसी भी चीज़ से समथिंग डन, कोई भी चीज़ की है अगर उससे कोई व्यक्ति इनरेंज्ड है तो वहाँ पर प्रपोजिशन एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्स एम्प्टेड, मीन्स होता है मुक्त या बरी। फ्रॉम से फाइन, अगर किसी भी प्रकार के कर से, ऋण से अगर व्यक्ति मुक्त है, एग्जेम्प्ट है तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूसिव, मीन्स होता है को छोड़ के या अतिरिक्त। ऑफ टैक्सेस, अगर किसी भी टैक्सेस से एक्सक्लूसिव है तो वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स होता है सम्मिलित करके या मिलाकर। किसी भी टेक्स्ट से अगर इंक्लूसिव है तो
प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एनेमर्ड के पीछे पागल हो जाना या प्रोमनत होना। द ट्रीट, अगर किसी भी ट्रीट से व्यक्ति, यहाँ पर जो ट्रीट दिया गया ट्रीट से संबंधित सेंटेंस है और इमोर्डेड वर्ड दिया गया तो इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मड के पीछे पागल हो जाना या प्रोमनत हो जाना। किसी भी चीज़ या आइडिया के पीछे पागल हो जाते हैं। तो वर्ड में अगर इनॉर्मेटेड वर्ड दिया गया है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन विधि का प्रयोग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ई के नाउन थर्ड पार्ट से, जिसमें यूज होने वाले नाउन्स और उनके बाद यूज होने वाले प्रीपोजिशन वर्ड देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर।